जय माँ काली। तो आज की हमारी ये जानकारी होने वाली है पितरों के विषय में। यानी कई बहनों का ये प्रश्न है कि क्या महिलाएं पितरों को भोग दे सकती हैं, यानी कि जो अविवाहित महिलाएं हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, क्या वो अपने घर में पितरों को भोग दे सकती हैं या नहीं। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की जानकारियाँ रोज़ाना मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि कहीं ना कहीं हर एक कुंवारी कन्या यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके मन में ये प्रश्न होता है कि क्या हम अपने घर के पितरों को भोग दे सकती हैं या नहीं। जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि जब हम हवन करते हैं या जब हम अपने कुल देवी देवताओं को भोग देते हैं तो उसमें पितरों का भोग कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए फिर जो महिलाएं हैं वो ये सोचती है कि क्या हमें भी ये भोग देना चाहिए या नहीं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि क्या महिलाओं को भोग देना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि भोग किन किन को देना चाहिए, यानी कि अपने घर के पितरों को भोग कौन कौन दे सकता है। सबसे पहले आपके घर में जैसे आपके पापा हैं, आपके चाचा हैं या आपके भाई हैं, ये पितरों को भोग दे सकते हैं। यानी जैसे अगर आपके घर में लड़का है यानी कि आपका भाई है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है, वो फिर भी अपने घर के पितरों को भोग दे सकता है। इसके साथ ही आपकी मम्मी भी पितरों को भोग दे सकती हैं, आपके दादी भी पितरों को भोग दे सकते हैं क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। और इसी तरह से अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप एक महिला हैं, तो आप अपने घर के पितरों को भोग नहीं दे सकते। आप अपने घर के पितरों को भोग तब दे सकते हैं जब आपकी शादी हो जाए। और शादी होने के बाद भी आप अपने घर में अपने पितरों को भोग नहीं दे सकते। यानी कि जहाँ आपका ससुराल होगा, जिस घर में आपकी शादी होगी, जहाँ आप शादी होकर जाएंगे, वहाँ पर आप उनके पितरों को भोग दे सकते हैं, क्योंकि शादी के बाद वो पितर आपके पितर भी बन जाएंगे। तो इसलिए आप शादी के बाद ही पितरों को भोग दे सकते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं, अपने ससुराल में। तो इस तरह से कई जो अविवाहित महिलाएं हैं उनके मन में इस प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं कि क्या हम पितरों को भोग दें या ना दें। तो आशा है आपको ये समझ आया होगा कि किन किन को पितरों को भोग देना चाहिए और किन को पितरों को भोग नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप पितरों को भोग ना दें। अगर आप हवन करते हैं या जब आप भोग देते हैं तो उनमें आप पितरों का भोग इंक्लूड ना करें। जब आपकी शादी हो जाए तब आप अपने ससुराल में जाकर आप पितरों को भोग दे सकते हैं। तो इस तरह से थी ये जानकारी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएँ, माँ काली या अन्य कई देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रोज़ाना मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।